जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहो डरना। श्री हनुमान जी की हमारे ऊपर जैसे ही कृपा होती है वैसे ही हमारे सभी कार्य तुरंत बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर हनुमान जी कृपा कब करते हैं और वो कृपा हमें कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आज ये स्पेशल वीडियो है जिसमें मेरे पिताजी का एक बार एक मंदिर में जाना हुआ था, जहाँ पर पंडित जी ने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं कि आप हनुमान जी की कृपा को आसानी से किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। उन पंडित जी ने बताया है कि हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमें अपना हनुमान जी के साथ संबंध क्रिएट करना पड़ेगा। अब सवाल यह पे आता है कि किस तरह का संबंध, जैसे कि लाइट है, पंखे हैं। लाइट तभी जलती है क्योंकि लाइट में प्रकाश देने का सामर्थ्य होता है, और जब लाइट का बिजली से उसकी कनेक्टिविटी होती है तभी लाइट जलती है। इसी तरीके से हमें भी अपने आप को भगवान से कनेक्ट करना पड़ेगा, और जब ये कनेक्शन, जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो हम भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई कि हम हनुमान जी से कनेक्ट किस प्रकार से हों। दूसरी बात ये आती है, कई भक्त ऐसे कहते हैं कि हम हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने की क्या विधि है। हमें हनुमान जी को जब प्रसन्न करना होता है तो हम अलग अलग सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम हनुमान जी को मिष्ठान अर्पित करते हैं, फूलों की माला अर्पित करते हैं, या फिर किसी भी तरह का उन्हें हम भोग लगाते हैं। तो सामग्रियों का हम काफ़ी यहाँ पर विशेष महत्व है। सामग्री की आवश्यकता हमें होती है जिससे कि हम अपने आराध्य के निकट जा पाएं। इसीलिए पंडित जी ने बताया है कि हनुमान जी को आप मिष्ठान अर्पित करें, उन्हें चोला चढ़ाएं। अब यहाँ पे चोला चढ़ाने की जब बात आती है तो लोगों को क्या लगता है कि चोला चढ़ाना है, सिंदूर जाके हनुमान जी पर पोत आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। चोला का मतलब होता है वस्त्र। हनुमान जी को प्रॉपर तरीके से अगर आपको प्रसन्न करना है तो हनुमान जी के लिए वस्त्र ले, साथ ही जो सिंदूर होता है वो ले। हनुमान जी के लिए कुछ मिष्ठान ले, जैसे कि पान का बीड़ा ले सकते हैं, और हनुमान जी के लिए बूंदी का प्रसाद यानी बूंदी का लड्डू ले सकते हैं। हनुमान जी के लिए फूलों की माला ले सकते हैं। तो यूजुअली जब हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना होता है, हमें उनके निकट जाना होता है, हमें उनकी कृपा प्राप्त करनी होती है, उन्हें उनके सानिध्य में जाना होता है, तो हमें सामग्रियों की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सामग्रियां ही हमें मदद करती हैं कि हम अपने आराध्य के निकट जा सके। और एक और चीज़ उन्होंने बताई है कि हनुमान जी की कृपा अगर आपको बहुत शीघ्र प्राप्त करनी है तो उसके कई तरह के मेथड्स हैं, लेकिन एक उसमें से है कि वो है सहज भक्ति। सहज भक्ति का मतलब होता है कि आप सहज हो जाएं। किसी भी फल फूल की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती है। फल फूल मिष्ठान जो आप हनुमान जी को अर्पित करते हैं उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो ये फल फूल और जो मिष्ठान होते हैं ये सारी चीज़ें लौकिक होती हैं। और जब आप लौकिक जगत से पारलौकिक जगत की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हनुमान जी यानी ईश्वर आपको ये कहते हैं कि हमें ये फल फूल और मिष्ठान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी आवश्यकता है वही मेरी आवश्यकता है। यानी कि आप मेरे जगह पर आए हैं, यानी आप मंदिर आए हैं, तो जो आपकी आवश्यकता है वो मेरी आवश्यकता है। जैसे कि आपको जब प्यास लगती है तो आप सामने वाले से भी पूछे कि हाँ भाई मुझे प्यास लगी है, तो सामने वाले को भी ज़रूर प्यास लगी होगी। तो इसी तरह से सहज भक्ति क्या होती है कि जो आपकी आवश्यकता है वही हनुमान जी की भी आवश्यकता है। आपको प्यास लगी है तो हनुमान जी को भी प्यास लगी है, आपको भोजन करना है तो उन्हें भी भोजन करना है। तो ये सहज भक्ति होती है। एक भक्ति है सहज हो जाइए आप। जब आप लौकिक जगत से आगे जाते हैं पारलौकिक जगत में तो भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। ये तो क्यों चाहिए, आपको जो आवश्यकता है वो हमें भी है, क्योंकि आप मेरे यहाँ आए। लेकिन जब तक समर्पण का भाव नहीं होगा तब तक हमारे कार्य नहीं बनेंगे, क्योंकि हम ईश्वर से कनेक्ट तो हो जाते हैं, उन्हें अपना पिता मानते हैं, भाई मानते हैं, लेकिन उन्हें कहते हैं कि हमने आपको समर्पित कर दिया है, अब आप ही संभालिए। लेकिन फिर हम 2 दिन बाद आते हैं, कहते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी लगा दो, या मेरी नौकरी लगा दो, या धन की कमी हो रही है धन दे दो। तो ये अगर आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है, अगर आपने अपने आप को शरणागत कर दिया है, तो आपको बार बार अपनी मनोकामनाओं को कहने की आवश्यकता नहीं है। वो आपके पिता के समान है, भाई के समान है, तो वो आपकी ज़रूरतों को ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पे एक तो समर्पण का भाव बहुत ज़रूरी है। अपने आप को एक बार आपने समर्पित कर दिया है तो बार बार अपनी मनोकामनाओं को कहने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको इसका फुल इंटरव्यू सुनना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके अवश्य सुन सकते हैं। जय सिया राम।